कि आप बीजेपी के साथ नहीं हो तो मतलब कि कहीं न कहीं मुसलमान जो हैं वो आपके अधिकारों को छीन लेंगे। क्या कि एक प्रधानमंत्री जब इस तरह बातें करता है, कितना इलॉजिकल बातें है, मतलब कितना व्यक्ति समझ कितना इमेच्योर है, कितना अशिक्षित व्यक्ति होगा कि इस तरह बातें करेगा। अपने जो भी फेस कर रहे हैं, चाहे महंगाई हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, वो जाके डायरेक्ट बटन पे अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब ये बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना, आप रोजगार देने के बजाय उसमें बजट में कटौती कर रहे हैं तो लोग कहाँ जाएंगे। और आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स आप देखते हैं कितना बढ़ता जा रहा है, असमानता आप देखिए कितनी बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। और बेरोजगारी आप देख ही रहे हैं, 40-45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और इस तरह एक माहौल बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। और हिंदू मुस्लिम ही बात नहीं है, यहाँ पे जात के नाम पे भी लोगों बांटा जा रहा है। एक अगर दलित कम्युनिटी की बात की जाए, वो तो पहले से गरीब अशिक्षित था, लेकिन उसको इस तरह टारगेट किया जा रहा है, वो गरीब होता जा रहा है। और जो पढ़ने लिखने की जो उसकी सुविधाएं थी, स्कूलों को भी बंद किया जा रहा है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इस बार बीजेपी है, ये इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। और ये दिखता भी है, आप मैंने बताया आपको, भले लोग मीडिया के सामने खुल के बातें नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे परे है। जैसे यहाँ पे आपने इस बार कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी से हूँ, यहाँ यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, वाह यार, बेस्ट ऑफ लक, निकालिए। तो मैं ये कह रहा था, आप एक स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पे जैसा देखा हो कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी जी खड़े हुए थे, माहौल किसका था? माहौल अभी मैं समझता हूँ न केवल दिल्ली का, बल्कि अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो इस बार बदलाव देश की जनता मांग रही है ना। वो चाहे वो मनोज तिवारी चाहे कन्हैया को, यहाँ का जो दिल्ली का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है जहाँ से मनोज तिवारी है, यहाँ से कन्हैया कुमार का ठीक ठाक माहौल दिख रहा है कि इस बार कुछ बदलाव होगा, न केवल यहाँ पे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जैसे कि ज़्यादा जो वोट गया है बीजेपी को गया है, तो लोग क्या नहीं, बात ये है कि देखिए, माहौल अभी कुछ वर्षों से इस तरह बनाया गया है कि लोग खुल के सामने बात नहीं कर पा रहे हैं। एक डर, एक दहशत का माहौल बनाया गया है कि बातें खुल के आप करोगे या मीडिया के सामने आप बातें करते हो तो कहीं न कहीं आपको आपके आस पड़ोस के लोग या सरकार समर्थित जो लोग हैं उनको परेशान करते हैं। समझ रहे हैं आप, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उनको परेशान किया जाता है, तो लोग खुल के बातें नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब वो पोलिंग बूथ पे जाते हैं ना, तो बटन दबा के अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं सरकार के खिलाफ, चुपचाप करते हैं। मतलब जनता मतलब कि अपना वो है, बस वो कर रही है, सामने खुल के नहीं बोल पा रही है क्योंकि माहौल ही ऐसा बना दिया गया है। कैमरा पे डर लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह है कि लोग खुल के बातें नहीं कर पा रहे हैं। वो अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी, अपने जो भी फेस कर रहे हैं, चाहे महंगाई हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, वो जाके डायरेक्ट बटन पे अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो पीएम का जो फेस है, राहुल गांधी सही है या मोदी जी? तो आप देख ही लिए। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, जब अभी एक स्टेटमेंट पीएम जी का आया था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, समझ रहे हैं, ये एक देश का पीएम इस तरह से अगर स्टेटमेंट देता है तो मुझे नहीं लगता कि अब देश को ज़रूरत है, क्योंकि इनकी चीज़ें धीरे धीरे सामने आ रही है। झूठ ये इस तरह बोलते हैं। अभी आप देखिए, मतलब हम लोग आपका नाम, एक मिनट, आपका नाम क्या होगा? सुनील भारती। सुनील भारती जी। भाई आप मत बोल रहा है कोई मुसलमान से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, और भाई मैं आपको जानता हूँ। नहीं, अभी मैं नहीं जानता। तो आप मार्केट में चल के आप न्यूज पत्रकारिता करें तो यहाँ जानने अनजाने, देखो मैं रोड पे ही गाड़ी रोक के मैं यहाँ पे पत्रकारिता कर रहा हूँ, कुछ नहीं, लोग भैया मुझे नहीं जानते ना, तो मैंने भैया को कुछ कहा है। अब बात ये है कि आप इस तरह बोल के आप लोगों में ट्रस्ट बनाना चाहते हैं कि फेक नहीं है, क्योंकि इस तरह नैरेटिव चलाया जा रहा है कि लोग फेक बनाते हैं, तो मीडिया का स्तर भी गिरता जा रहा है। आप जैसे कुछ पत्रकार हैं जो रियलिटी को दिखाते हैं,
लेकिन रियलिटी के बीच में ज्यादातर फेक है, तो लोग कम विश्वास तो करते हैं। लगता है कि उन्हीं का बदला है। तो आप इसलिए दिखाना चाहते हैं कि ये रियल है, ये हकीकत है भाई। तो ये जो राहुल का आपको लगता है 4 दिन को बदलाव होगा, 100% होगा? नहीं, इस बार तो बदलाव होगा निश्चित तौर पे। जैसा मैं भी सर्च कर रहा हूँ तो साउथ इंडिया में साफ लग रहा है, मुझे भी जहाँ तक लग रहा है। साउथ इंडिया में पहले भी साफ ही थे, इस बार भी साफ ही है। नॉर्थ में इस बार बदलाव है, क्योंकि 2014 और 2019 का जो चुनाव था और 2024 में बहुत ज्यादा फर्क है। बहुत ज्यादा फर्क है जी। कल मोदी जी ने एक बयान दिया था कि महात्मा गांधी जी को कोई नहीं जानता था, गांधी फिल्म। हाँ, एक कौन गांधी फिल्म 1982 में कोई आई थी ना। हाँ, तो ये मतलब वही तो मैं आपको पहले कहा कि एक प्रधानमंत्री जब इस तरह बातें करता है, कितना इलॉजिकल बातें है, मतलब कितना व्यक्ति समझ कितना इनमेच्योर है, कितना अशिक्षित व्यक्ति होगा इस तरह बातें करेगा। अभी देखिए आप स्टेटमेंट उनके आप बीच बीच में देखेंगे कि कांग्रेस जो मैनिफेस्टो है, तो देखिए अब हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, दे दिया जाएगा एक कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखे हैं, बीजेपी का मैनिफेस्टो देखे हैं, कहीं से भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये नहीं है कि हम मंगलसूत्र वगैरह जो भी बातें हैं या जिन्ना वगैरह की जो भी बातें, कहीं भी नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये एक यूपीएससी के स्टूडेंट है और ये आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे, ये बातें कहीं नहीं है। लेकिन आप इस तरह झूठ बोलते हैं तो कहीं न कहीं देश की जनता भले पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जागरूक तो हो रही है ना वो। अच्छा, आप यहाँ कहाँ कितने साल से रह रहे हैं? मैं 2020 में आया। 2020 में आपको नहीं लगता कि 2000 में जब 15 में था यहाँ पे तो स्टूडेंट नहीं था ना के बराबर? अभी लगता है बेरोजगारी ज्यादा, सारे स्टूडेंट ही बन गए पूरे है ना, लोगों को नौकरी कम और पढ़ने वाले ज्यादा हो गए, लग रहा है। हाँ, ये तो है कि अब बात ये है कि अब लोग जब शिक्षित होंगे तो उनको रोजगार भी तो चाहिए। रोजगार नहीं मिला तभी तो इतनी बहुत ज्यादा रोजगार नहीं मिल रहा, लोग पढ़ाई कर रहे हैं। 2020 में देखे होंगे इतना भीड़ नहीं था। ये तो है कि अब बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है ना, जा रही है ना, और स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं और जॉब नहीं है, ये तो हकीकत है। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जॉब नहीं है। जॉब नहीं है, पढ़ने वाले ज्यादा है। यहाँ पे जो लोग नैरेटिव बना रहे हैं कि इस बार बीजेपी फिर से आएगी, ये आपको भी मुश्किल लग रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इस बार बीजेपी आएगी, इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। और ये दिखता भी है, आप मैंने बताया आपको, भले लोग मीडिया के सामने खुल के बातें नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे परे है। हकीकत इससे परे है। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से भी हूँ, मैं शहरी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ से गांव में जाता हूँ तो देखता हूँ चीज़ों को, मैं भी उसी पृष्ठभूमि से हूँ, तो चीज़ों को मैं समझता हूँ, जानता हूँ कितनी बेरोजगारी, कितनी गरीबी, कितनी भुखमरी है। आप समझ रहे हैं? अभी मैं देखता हूँ कि गांव में जो लोगों को पहले काम नहीं मिलता था, शहरों से आते थे तो गांव में जाते थे। गांव में पहले क्या होता था कि एक मनरेगा बहुत बड़ी स्कीम थी, तो लोगों को क्या होता था कि वहाँ पे वो काम कर लेते थे। लेकिन अभी आप देखेंगे कि बजट में कटौती किया जा रहा है मनरेगा से, जबकि ये बहुत बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है, ये गरीबों के लिए। तो इसमें भी बजट में कटौती की जा रही है, तो अब ये बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना। आप रोजगार देने के बजाय उसमें बजट में कटौती कर रहे हैं, तो लोग कहाँ जाएंगे? और आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स आप देखते हैं कितना बढ़ता जा रहा है, असमानता आप देखिए कितनी बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। और बेरोजगारी आप देख ही रहे हैं, 40-45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और इस तरह एक माहौल बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम। और हिंदू मुस्लिम ही बात नहीं है, यहाँ पे जात के नाम पे भी लोगों बांटा जा रहा है। एक अगर दलित कम्युनिटी की बात की जाए, वो तो पहले से गरीब अशिक्षित था, लेकिन उसको इस तरह टारगेट किया जा रहा है, वो गरीब होता जा रहा है। और जो पढ़ने लिखने की जो उसकी सुविधाएं थी, स्कूलों को भी बंद किया जा रहा है। तो पहले क्या होता, प्राइमरी स्कूल होते थे, 20-25 बच्चे ही आते थे, तो लेकिन ये होता था कि सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। लेकिन अभी सरकार ने एक नई पॉलिसी लाई है, एक नई योजना लाई है कि जहाँ कम बच्चे होंगे उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। अब वो बंद करने का मतलब ये नहीं कि आप बंद कर रहे हैं, वो जो 20-25 बच्चे, 30 बच्चे, दर्जनों बच्चे आते थे, उनको आप पूरी तरह बाइकआउट कर दिया आपने। उनका टीचर भी कम हो जाएगा। टीचर है बिल्कुल, उनका फ्यूचर है। कहीं में आप पढ़ने लिखने उनको जब व्यवस्था नहीं मिलेगा तो आगे चल क्या होंगे? आप बेरोजगार था, गरीब था, बेटा भी गरीबी बेरोजगारी
अब झेलेगा वही। तो आप गरीबों को आप उन सब से दूर हटाने के बजाय आप उनमें उनको समेटते जा रहे हैं। वो गरीब ही रहे, वो बेरोजगार। भाई कितनी अच्छी बात कहा है कि जैसे एक स्कूल है, अगर स्कूल को बंद कर दिया जाएगा तो फिर टीचर की कमी हो जाएगी। टीचर कहाँ जाएगा, है ना? फिर न्यू टीचर आएंगे नहीं, ज्वाइनिंग नहीं होगा, है ना? फिर नए जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे कहाँ? भाई पढ़ाई के लिए उसको माहौल नहीं मिलेगा। जब माहौल नहीं मिलेगा तो वो क्या होंगे? अशिक्षित होंगे। और जब अशिक्षित होंगे तो वही धर्म के नाम पे वोट करेंगे, ये अपना वोट बैंक बनाएंगे, जात के नाम पे बांटेंगे, धर्म के नाम पे। मैंने 2 लोगों से और पूछा था, उसने कहा कि मैंने बीजेपी को दिया, लेकिन मैंने कहा क्यों दिया आप, समझे ना? तो लेकिन उन्होंने बताया नहीं, तो बस दिए नहीं। देखिए बात ये है कि हम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, रीजन नहीं मालूम, इसका रीजन नहीं। बात ये है कि अभी देखिए, अब मैं एक यूट्यूब देख रहा था, एक में रील्स आता है, उसमें 2, 4, 10, 20 सेकंड का। उसमें मैंने देखा कि एक ने बोला कि यदि बीजेपी के नाम से, मोदी के नाम से कोई कुत्ता भी आ जाएगा ना तो मैं उसको भी वोट दूंगा। ये देश में ये क्या चल रहा है? इस तरह से लोगों अंदर डर और दहशत पैदा कर दिया गया है कि आप बीजेपी के साथ नहीं हो तो मतलब कि कहीं न कहीं मुसलमान जो हैं वो आपके अधिकारों को छीन लेंगे। लेकिन ऐसा रियलिटी में है? ये रियलिटी नहीं है। इससे पहले बीजेपी नहीं थी, कितना अधिकार छीन लिया गया, कितना दमन किया गया हिंदुओं को। भी नहीं किया ना, कांग्रेस के शासनकाल में हुआ ही नहीं। अंग्रेज इतने वर्षों तक रहे, कितना दमन कर दिया गया। तो ये लोगों को अंदर डराया जा रहा है, डर की राजनीति की जा रही कि लोग डरेंगे तो बीजेपी को वोट देंगे, जबकि इस बार ऐसा नहीं है। इस बार लोग ये बात अलग है कि एक गोदी मीडिया है जो हकीकत को जमीनी स्तर पर लाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन यूट्यूब के दौर में सच्चाई छुप नहीं सकती, क्योंकि लोग देख ही लेते हैं। वो तो देख ही ले रहे हैं। मैं खुद इस बार बदलाव होगा, निश्चित तौर पर बदलाव होगा। तो आप अपना एक बार नाम बता दीजिए। सुनील भारती।